हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर जिसका नाम है रूल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस और मार्जिनलाइज्ड। तो क्या रूल बनता है जिससे हम एम्पावर कर सकें जो एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है सोसाइटी का, मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं सोसाइटी के, उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो मेरे वीडियोस होते हैं ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियोस होते हैं। आई हैव नेवर एडिटेड एनीथिंग इन माय वीडियोस। जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही डाल रहा हूँ, वही कंटेंट, वही मटेरियल मैं क्या कहते हैं उसको अनएडिटेड अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कुछ भूल चुक मेरे क्या कहते हैं इसको वीडियोस में आपको दिखती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं वो कोशिश करूँगा दूर करने की और वीडियोस को इम्प्रूव करूँगा। चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो ये मैं कुछ लेक्चर्स आजकल इसके सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो इग्नू का सोशियोलॉजी पेपर है, एक कोर्स है एमए सोशियोलॉजी इग्नू का। तो इसमें ये जो लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो इसमें मैं ये यहाँ पे ये नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि चैप्टर क्या है, चैप्टर क्या कह रहा है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो आप लिख दीजिए। मेरे पॉइंट्स भी जो मैं बता रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी अपने रफ पे शॉर्ट करके लिख दीजिए। और आप खुद भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर में निकलेंगे ताकि आपको वो भी आप लिखते। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन अपने लेवल पे भी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं ये नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आज का जो चैप्टर है इसका नाम है रूल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। आपको पता ही है कि ये जो वो सेक्शन होता है सोसाइटी का जो बिल्कुल आउटसाइड सोसाइटी, आउटसाइड प्रैक्टिकली होता है। दे डोंट हैव एनीथिंग विद इन द सोसाइटी, दे डोंट हैव अ राइट to be as a participant of the society. They don't form part of mainstream society, they are the peripheral society। बिल्कुल ये डिप्राइव्ड सेक्शन होता है, ये बिल्कुल आउटसाइड सोसाइटी में प्रैक्टिकली रहते हैं। ठीक है, इनको हम वर्नेबल सेक्शन कहते हैं एंड एक्सप्लॉइटेड सेक्शन। ये काफ़ी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। सो वर्नरेबल एंड हैव रिमेन्ड एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, ये डिप्राइव्ड सेक्शन होता है, डिग्रेडेड सेक्शन होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से। मीन्स ये काफ़ी पीछे होते हैं, सोशली डिसएडवांटेजेड सेक्शन होता है सोसाइटी का। ठीक है, दे आर सोशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द सोसाइटी। ये याद रखिएगा कि सोसाइटी से बिल्कुल एक्सक्लूडेड सेक्शन होता है, ये एक्सक्लूडेड सेक्शन होता है। ठीक है, दे डोंट गेट टू पार्टिसिपेट इन द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वो मार्जिनल सेक्शन वो सेक्शन सोसाइटी का होता है कि जो बिल्कुल सोसाइटी से काफ़ी दूर होते हैं। सोसाइटी के मेन मतलब डिसएडवांटेज सेक्शन होता है, इनका कोई सोसाइटी से कोई पावर, सोसाइटी का कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है, ये बिल्कुल सोसाइटी से काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इनके साथ कोई टच नहीं किया जाता है, उनके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं की जाती है, उनके साथ इंक्लूजन नहीं किया जाता है। ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, उसमें आपको पता है कि कौन कौन से सेक्शंस आएंगे उसमें। बिल्कुल फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट्स आते हैं। ठीक है, ट्राइब्स आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में वुमेन के साथ भी काफ़ी एक्सक्लूजन किया जाता था सोसाइटी में, उसको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से दूर रखा जाता था। वुमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से दूर, पॉलिटिकल क्या कहते हैं इसको, ऑस्पेक्ट से काफ़ी दूर रहते थे वुमेन भी। तो ये काफ़ी मार्जिनल सेक्शन, ये काफ़ी क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लूडेड सेक्शन, ये काफ़ी डिसएडवांटेजेड सेक्शन, ये सारे सोसाइटी में रहते थे। ठीक है, तो एजुकेशनली ये काफ़ी बैकवर्ड भी रहे हैं। हर कोई सेक्शन क्या कहते हैं इसको सोसाइटी में, ये मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी में, प्रोसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन जो होती है उसमें एजुकेशनली ये काफ़ी डिप्राइव रहे हैं हिस्ट्री से ही। ठीक है, डिप्राइवेशन मीन्स
प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंजॉइंग, उनको काफ़ी मतलब ये क्या कहते हैं इसको, जो भी चीज़ें, जो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो भी एडवांटेजेस होते हैं, जो भी वो उनको एंजॉय करने नहीं देते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इन्फीरियर लोग क्या कहते हैं इसको, इन्फीरियर ट्रीट किए जाते थे, मार्जिनल ट्रीट किए जाते थे, सोशली एक्सक्लूडेड सेक्शन ट्रीट किए जाते थे, ठीक है। सो एजुकेशनली भी काफ़ी ये सेक्शंस पीछे रहे हैं, ठीक है। अंडर वैदिक सिस्टम जो एजुकेशन, ये काफ़ी क्या कहते हैं इसको, अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा देखेंगे, कास्ट एंड जेंडर बिल्कुल वैदिक पीरियड में एजुकेशन जो थी वो मोनोपोली थी अपर कास्ट ब्राह्मण्स की थी। तो लोअर कास्ट एंड द वुमेन काफ़ी पीछे की जाती थी एजुकेशनली, उनको एजुकेशन का हक नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एजुकेशन के का जो अटेंशन डिवोट किया था यहाँ पे 1813 टू 1921, उन्होंने भी एक किस्म की क्या कहते हैं इसको, जब मैकॉलेस मिनट के फेमस मिनट क्या कहते हैं इसको, उन्होंने जो एजुकेशनल ये जो वो थ्योरी अपनी दी है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसमें भी क्या कहते हैं इसको, अपर कास्ट को ही कुछ चुने हुए क्या कहते हैं इनको, चुने हुए सेक्शंस को पहले उन्होंने स्टार्ट किया है कि एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो बाकी सेक्शंस को भी वो एजुकेशन अकॉर्डिंगली मिल जाएगी, ठीक है। तो इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ये क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ये एक्सप्लॉयटेशन की है, बहुत सारे सेक्शन इसके यहाँ टुवर्ड्स द इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जो इंडिया ने क्या कहते हैं इसको, जो इंडिया के बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल ये प्ले किया है टुवर्ड्स द दीज क्या लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल गांधी ने प्रपोज किया है नेशनल वाइड प्रोग्राम ऑफ वोकेशन एजुकेशन सिस्टम उन्होंने, ताकि इससे इनको एम्पावरमेंट मिलेगी, ठीक है। या इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने फ्री एंड कंपलसरी फेयर एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन स्टार्ट किया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे क्या कहते हैं इनको, एजुकेशन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाए गए हैं ताकि हर किसी के एक्सेस में, हर किसी के एक्सेस में फ्री एंड कंपलसरी हर एक बंदा इस एजुकेशन प्रोग्राम में काउंट किया जाए, ठीक है, और उसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। उनके लिए प्रोविजंस बहुत सारे बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आर्टिकल रखे गए हैं। आर्टिकल 15 इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर मीन्स हर किसी को इक्वालिटी के तौर पर एक ये आर्टिकल फ्रेम अप किया गया है। आर्टिकल 45 यूईई एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट मीन्स यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है। आर्टिकल 46 बनाया गया है, स्पेशल केयर ऑफ वीकर सेक्शन इसको रखा गया है, ठीक है। सो इरेडिकेशन ऑफ द जो इलिटरेसी है हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर क्या कहते हैं उसको कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ने क्या ये जो ये इलिटरेसी थी उसको दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा कंसर्न उन्होंने स्टार्ट किया है। पहला ये जो उन्होंने प्रोविजन स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल्स खोले गए हैं। एसेसिबिलिटी ऑफ द स्कूल्स जो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस को नहीं थे, या उनको ये स्कूल एसेसिबिलिटी रखी गई है, ठीक है। एजुकेशनल स्टैट्स ऑफ दलित्स जो भी थी उस टाइम की काफ़ी लो थी, उनके लो स्कूल परसेंटेज थी, लो स्कूल परसेंटेज, दैट मीन्स पहली बात यह है कि लिटरेसी जो थी जनरली काफ़ी कम थी, एजुकेशनली काफ़ी पीछे थे, उसके लिए भी काफ़ी ये हाँ, उसके लिए काफ़ी ये किया गया है, मीन्स लिटरेसी काफ़ी कम थी, दैट मीन्स ये थी एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। एसेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स नहीं थे। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ लोअर सेक्शन पर्टिकुलर दलित जो थी काफ़ी लो थी उनकी एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है। लो स्कूल परसेंटेज उनके लिए थे, क्योंकि जो दलित थे उनके लिए अभी भी आजकल के भी जो हम दौर में भी देखते हैं कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन कॉन्सेप्ट, प्योरिटी एंड पोल्यूशन नॉर्म सेटल exists. That's why Dalits are being
excluded, they are being left from the educational accessibility. ठीक है, ठीक है। या अगर हम NCERT की एक फिगर 1999 की फिगर देखेंगे कि वेरी लो दलित टीचर्स आर देयर, दैट मीन्स उनके लिए काफ़ी ये मसाइल थे एजुकेशनल रिलेटेड, उनको एजुकेशनल एसेसिबिलिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 11% प्राइमरी स्कूल्स में 11% ओनली दलित टीचर्स थे, 9% सेकेंडरी स्कूल्स में। ठीक है, सो poverty was also one of the concern that becomes the hindrance of education। ये काफ़ी पुअर थे, एजुकेशन सिस्टम में आगे नहीं चलते थे। इसके बाद अगर हम देखें एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी काफ़ी कम थी। ठीक है, वुमेन एजुकेशन एज बेसिक ह्यूमन इंडिकेटर एंड द फैक्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। जब तक हम वुमेन्स को डेवलप नहीं कर सकेंगे तो एक डेवलपमेंटल इंडिकेटर के तौर पे हमने इसको देखना है। तो वुमेन भी काफ़ी पीछे थी। अगर हम देखें यहाँ पे एजुकेशन जो है, जब तक हम वुमेन्स को डेवलप नहीं करेंगे, वुमेन भी काफ़ी पीछे थी, मतलब एजुकेशन लेवल में। ठीक है, सो ये जेंडर गैप सिट रिमेन्स बिलो द डिज़ायरेबल लेवल्स। जेंडर गैप अभी भी चल रही थी। तो वुमेन के हवाले से अगर हम देखें, लो वुमेन टीचर्स, लो इकोनॉमिक्स स्टेटस थी, को एजुकेशन सिस्टम, इससे काफ़ी एजुकेशनली ये काफ़ी पीछे रहते थे वुमेन्स। ठीक है, वुमेन्स भी काफ़ी पीछे थे। दैट मीन्स जब कम टीचर्स हैं, वुमेन टीचर्स, तो बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स, गर्ल्स, वो नहीं चाहते कि हम मेल स्टाफ के अंदर एजुकेशन हासिल करें। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस भी काफ़ी पीछे थी, या को एजुकेशन सिस्टम भी एक मसला था जिससे वुमेन काफ़ी पीछे रहते थे। या अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, ये भी हम क्या कहते हैं इसको, अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, पहली बात यह है कि ये आइसोलेटेड सेक्शन है, एक्सेसिबिलिटी उनको स्कूल्स में क्या कहते हैं कि प्रॉपरली कवर्ड नहीं था, एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स। तो ये भी ऑलरेडी सोसाइटी से काफ़ी दूर थे, ट्राइबल हैबिटेशन में रहते थे, तो इनका स्कूल एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ये मेजर कंसर्न था। ठीक है, इनका मेजर कंसर्न था कि इनके लिए स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। सो अगर हम इनकी क्या कहते हैं इसको, मार्जिनल सेक्शंस देखेंगे, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन और मार्जिनल सेक्शन, अगर हम इसको एक रिलेशन के तौर पर देखेंगे, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इनमें जो मार्जिनल सेक्शन होते थे उसमें बिल्कुल इनके लिए पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट था, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़। जो हम एजुकेशन सिस्टम, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता था, कि जो भी स्कूल्स प्रोवाइड किए जाते थे, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, उसमें मार्जिनल सेक्शन जो थे काफ़ी पुअर लर्न कर रहे थे, उनके लिए एनवायरनमेंट काफ़ी मतलब बैकवर्ड था, उनके लिए लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़ उनके लिए काफ़ी कंसर्न था। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम, ये भी एक मसला था, उनकी मुताबिक करिकुलम नहीं प्रोवाइड किया जाता, दैट इज़ वाई दे बिकम मार्जिनलाइज्ड। इनको कल्चरली बैकवर्ड ट्रीट किया जाता था, ये भी एक मसला था। कुछ मसाइल थे जो ये क्या कहते हैं इसको, ये जो मार्जिनल सेक्शंस है, इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्यों स्पेल नहीं कर पाते थे, क्यों आगे नहीं जा पाते थे। ठीक है, दैट मीन्स पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए ये तस्वर किया जाता था, पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए था, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़ उनके लिए नहीं थी, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम, ठीक है, उनके मुताबिक करिकुलम नहीं था, मार्जिनलाइज्ड जो भी सेक्शन थे उनको ट्रीट किया जाता था कल्चरली बैकवर्ड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस उनके साथ किए जाते थे। ठीक है, उनकी जो भी सेल्फ आइडेंटिटी थी, इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से इनकी डैमेज होती थी ये। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स जो अगर हम वुमेन की बात करें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक्स फॉर द वुमेन डिपिक्ट्स वुमेन एंड ट्रेडिशनल रोल्स, मीन्स ट्रेडिशनल रोल्स उन टेक्स्ट बुक्स में उनको डिपिक्ट किया जाता था कि उनके लिए खाली ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं। टेक्स्ट बुक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मीन्स बायस टेक्स्ट बुक्स फ्रेम अप किए जाते थे जिसमें वुमेन को एक ट्रेडिशनल रोल के तौर पर दिखाया जाता था। और एससीज और एसटीज़ अगर हम की बात करें, फॉर एससीज एंड एसटीज़, उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वो काफ़ी मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे थे, तो उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था।
रिफ्यूजल टू यूज़ देम द कॉमन, जो भी क्या कहते हैं इसको, कॉमन जो भी कोई प्लेस होती थी सोसाइटी में, वो काफ़ी पीछे थे, उनको उनके साथ टच नहीं किया जाता था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ उनको टच नहीं किया जाता था। सो टीचर जो भी इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में थे, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में, दे फेल टू प्रोवाइड एनी स्पेशल असिस्टेंस, दे लूज मोटिवेशन, दे डोंट हैव they don't provide any creative support to these फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। मीन्स टीचर्स काफ़ी उनको मोटिवेट नहीं कर पाते थे, उनके लिए मोटिवेशन नहीं कर पाते थे, उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जाता था। अगर वो उनको मोटिवेट करते तो वो आगे आगे उनको मतलब ले जाते, लेकिन उनको एक क्या कहते हैं उसको, बैकवर्ड तस्वर किया जाता था, बैकवर्ड ट्रीट किया जाता था, वो काफ़ी पीछे रहते। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज मदर टंग इज़ नॉट यूज्ड। वो मदर टंग भी लैंग्वेज मसला भी था उनके लिए, लैंग्वेज एक्सक्लूजन जिसको हम कहते हैं कि इन लोअर सेक्शन इसको अभी ये एक मसला बनता था उनके लिए। अब अगर हम इस एजुकेशन पे बात करें, अब कैसे एजुकेशन इनको एम्पावर कर, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या क्या मसाइल थे, कैसे इनको मार्जिनलाइज किया जाता था, ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन इस मार्जिनल सेक्शन में आता था, एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया है, किस तरीके से एजुकेशन ने इनको काफ़ी पीछे रखा, क्यों पीछे रह गई एजुकेशनली, ठीक है। अब एजुकेशन ऑफ फॉर एम्पावरमेंट, इस पे पर्सपेक्टिव क्या नज़रिया है कि अगर एक एजुकेशन सिस्टम से हम इनको एम्पावर करें, किस तरीके से उनको ये जो ये एम्पावरमेंट मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ें उनको मिलेंगी ताकि ये भी एजुकेशनली सोसाइटी में आके चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस, अगर हम एजुकेशन को हासिल करने देंगे, उनको एक फ्रीडम मिलेगी, चॉइस मिलेगी, ग्रेटर कैपेबिलिटी टू लीड अ वैल्यूएबल लाइफ, उनमें कैपेबिलिटीज आ जाएगी। एम्पावरमेंट मीन्स उनको पावर मिल जाए, उनको फ्रीडम मिल जाए, ग्रेटर कैपेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। उनको एक, जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको एक सोशल प्रिविलेज सोसाइटी में मिलेगा, उनको एक पावर मिलेगा, इनको एक प्रेस्टीज मिलेगा, इनको एक इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के तौर पे जब हम देखेंगे फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिस मार्जिनल सेक्शंस, इनको एक इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, इनको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी, क्या कहते हैं इसको, इक्वालिटी मिलेगी, मीन्स सोशली सोसाइटी में इनको एक पावर मिलेगा, सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलेगा, सोसाइटी में इनको क्या कहते हैं इसको, एक इन्फ्लुएंस मिलेगा, सोसाइटी में इनको एक फ्रीडम मिलेगी, सोसाइटी में इनको एक वैल्यूएबल लाइफ जीने का, या क्या कहते हैं इसको, जीने का मौका मिलेगा जब हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, समझाया। सो नेटशल में जो एजुकेशन है, ये क्रूशियल फैक्टर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दीज मार्जिनल सेक्शंस। थिंकर्स कहते हैं कि 5 तरीके से उनको हम 5 तरीके से उनको हम एम्पावर कर सकेंगे। ये पॉइंट आप याद रखो, नोट करके रखो। एक है इंट्रिंसिक इम्पॉर्टेंस, मीन्स एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से इन एजुकेशनली बैकवर्ड दीज मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कैसे उनको एजुकेशन आगे ले जाएगी, ठीक है। वो पहली इंपॉर्टेंस ये है, दैट्स द इंट्रिंसिक इम्पॉर्टेंस। इससे क्या, इंट्रिंसिक इम्पॉर्टेंस एज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन मीन्स इनको एक सेल्फ डेवलपमेंट मिल जाएगी एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, दैट्स एन इंट्रिंसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। दूसरा, इंस्ट्रूमेंटल पर्सनल रोल्स। एजुकेशन उनको क्या देगी, क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, इंस्ट्रूमेंटल पर्सनल रोल्स, इनको स्किल मिलेगा, इनको नॉलेज मिलेगी फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जब एजुकेशन हासिल करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल पर्सनल रोल्स मिलेंगे उनको, इनको स्किल मिलेगा, इनको नॉलेज मिलेगी, ताकि ये आगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में इनको भी जॉब्स मिलेंगे, इनको भी हायर पोस्ट्स मिलेंगी सोसाइटी में, ठीक है। इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस में इनको एक सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ मिलेगी, सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी उनकी। इसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरी इंपॉर्टेंस एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे इनको ये क्या कहते हैं, एम्पावरमेंट मिलेगी, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल सोशल रोल्स। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल सोशल, इससे पहले इंस्ट्रूमेंटल पर्सनल रोल, अब सोशल रोल, दैट मीन सोशली अवेयर एंड पॉलिटिक। ये पॉलिटिकली भी अवेयर हो जाए, ये सोशली अवेयर हो जाएंगे जब इनको एजुकेशन मिल जाएगी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल सोशल
processes. एक और इम्पोर्टेंस क्या है, इंस्ट्रूमेंटल सोशल प्रोसेसेस, दैट मीन्स इट enables education enables them or want to fight against or reject oppressive socio cultural जो भी practices है वो ये उनको enable कर पाएंगे, चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे या फाइट करे जो भी उनके अप्रेसिव क्या कहते हैं उसको सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस उनके साथ की जाती थी, उनको ये फाइट करे, उनके साथ ये फाइट करेंगे जब ये एजुकेशन हासिल करेंगे। ठीक है, एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर रोल्स, इनको एक एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर रोल मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स मार्जिनल सेक्शन जो भी सोसाइटी में जो भी थे, अगर जब ये एजुकेशन हासिल करेंगे ये अकोमोडेट हो जाएंगे इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। सो दिस एजुकेशन इज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट of the marginalized as it leads to expansion of choices, freedom, greater capability of individuals to lead a valuable life. Thank you. I hope यहाँ तक आपको समझ आया हो।